हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस। बच्चे, आज मैं आपको हेलोल्केन, हेलोरीन्स और अल्कोहल फिनोल्स की कन्वर्जेंस करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम अल्कोहल्स की करेंगे और उसमें ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले अल्कोहल करेंगे, हेलोल्केन की कन्वर्जन आप लोगों ने काफी की हुई आती है वो। तो पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। तो उसमें ग्रिग्नार्ड वाला क्वेश्चन था, ये हमने क्लास में किया था। देखो, CH3CH CH3। मैं स्टार्ट बहुत सिंपल रिएक्शन से कर रहा हूँ। आप लोगों को पहले रिएक्शंस आनी चाहिए सारी, ठीक है। अगर अपने सारी कन्वर्जन अच्छे से समझनी है, चाहते हो कि खुद कर पाओ, तो या ये ग्रिग्नार्ड से प्रिपेयर करना है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है अल्कोहल कितनी डिग्री है। अल्कोहल 1 डिग्री है, दिस कार्बन इज प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना आपको ग्रिग्नार्ड से, तो सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा। एल्डिहाइड आप एक ही ले सकते हो, वो है मिथेनॉल, है ना। तो हम लेंगे मिथेनॉल, और जो बाकी का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आएगा हमारा ग्रिग्नार्ड से। तो HC डबल बॉन्ड O H ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। आप लोग जैसे मर्जी लिखो। उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड लेना है, CH3CH, ऊपर CH3, यहाँ CH के साथ क्या आ जाएगा, MgBr। ये ग्रुप यहाँ से पता लगता है बच्चे, एक कार्बन और ये जो OH है यहाँ से बनेगा, ठीक है। बाकी का जो सारा पार्ट है वो ग्रिग्नार्ड से आएगा। ड्राई ईथर ऐड करना है, ये बॉन्ड ऊपर। उसके बाद यहाँ पे पोलैरिटी है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये MgBr ऊपर आ जाएगा। ये बॉन्ड ऊपर भेज दिया, यहाँ आ गया डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। आप सबको आता ही है। उसके बाद लिखा मैंने CH2, कार्बन के साथ आ गया O MgBr, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। पहले एक बार ये रिएक्शन सारी खुद ट्राई करना, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये बॉन्ड वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाटर से H, और MgBr के साथ आ जाएगा OH। तो यहाँ से शुरू करो, CH3CH CH3 CH2OH प्लस MgOH Br। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो, अगर करना है मैं आगे रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो अगली कन्वर्जन है, वो भी 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री की एग्जांपल्स दी हैं इसमें। दूसरा कहता है ये बनाओ। इससे ना वो आपको एक चीज सिखा रहा है कि अल्कोहल जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, अगर वो प्राइमरी है तो आपको मिथेनॉल ही लेना है, ठीक है। तो ये बनाना है आपको, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है मिथेनॉल से आया, और इधर रिंग भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा MgBr, और इसमें अगेन ड्राई ईथर। आप चाहो तो दोनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हो, यहाँ सेकंड स्टेप लिख सकते हो H2H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि दो स्टेप में करो रिएक्शन पेपर में भी, क्योंकि इतना टाइम होता है, वो तब होता है जब टाइम कम है। O के साथ आ जाएगा आपके पास MgBr, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये, ऐसे आ जाएगा। और फिर अगला स्टेप H2H पॉजिटिव, उसमें पहले इसको लिख लो, इसको लिख लिया, इसी का CH2 है, O के साथ H आ जाएगा, ये बॉन्ड वापिस आता है ना। और इधर MgOH Br। आ गया सबको समझ? आसान थी ये रिएक्शन, देखो बहुत आसान थी। मैं करा रहा हूँ सारी इजी रिएक्शन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। ये बच्चे नोट कर लेना। हाँ जी बच्चे, आगे करते हैं। आगे आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शो हाउ विल यू सिंथेसिस 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सूटेबल एल्कीन। उसने सीधा ही बोला हुआ है, एक तरह की कन्वर्जन ही है ये भी। वो कहता 1 फिनाइल इथेनॉल बनाओ, 1 फिनाइल इथेनॉल। हाँ देखो, 1 पे OH है, 1 पे फिनाइल है, तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना। तो टेकिंग अ सुटेबल एल्कीन, ग्रिग्नार्ड नहीं लेना, एल्कीन लेना है। तो एल्कीन आप कौन सा ले सकते हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं ये एल्कीन ले लूं, और इसमें हम हाइड्रेशन कर सकते हैं, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, साथ में हीट करते हैं, ठीक है। तो वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी का रूल।
तो यहाँ आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा C। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। उसके बाद कहता है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हाइड बाय एन SN2। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये हुआ। ये बनाना कहता है बाय टेकिंग अ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रेजेंट, और कहता है यूज करो SN2। तो SN2 के लिए आप कोशिश करोगे कि एल्काइल हाइड आपका प्राइमरी हो। एल्काइल हाइड में ऐड करना पड़ेगा हमें KOH खुद से, ठीक है। तो अगर मैं ये भी लूं तो ये SN2 ही जाएगा, क्योंकि ये कौन सा बेंजाइलिक है, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड किया KOH एक्वस। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर सोचना है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ आ जाएगा CH2OH प्लस KCl, दैट्स इट। उसके बाद थर्ड है प्रोपेनवानोल यूजिंग अ सूटेबल एल्काइल हाइड, पेंटेनवानोल, सॉरी पेंटेनवानोल, पेंटेनवानोल लेना है, बनाना है। CH3 CH2 CH2 3 4 5 साथ में OH, पेंटेनवानोल बनाना है बाय यूजिंग अ सूटेबल एल्काइल हाइड। तो इसके लिए ना आप एल्काइल हाइड लोगे सिंपल 2 3 4 5 और यहाँ पे Cl। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी कन्वर्जन जो है टफ मैं कराऊंगा आपको, पहले ये खत्म कर लें, आगे करते हैं। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा आपका सीधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। ये थोड़ी सी ठीक है, कन्वर्जन करते हैं आगे, आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो आगे है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। पहली प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना है। तो ये तो बहुत औखी कन्वर्जन होगी। ये मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ ना आपको, तो आप देख लो एनसीईआरटी में बेसिक पहले जो स्टार्टिंग है काफी इजी है रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रोपीन टू प्रोपेनवानोल, आगे प्रोपेन टू ओल, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ये इसने अल्कोहल में इतनी ज्यादा इजी रिएक्शन रखी हुई है, जबकि हम काफी अच्छी रिएक्शन कर सकते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ बाद में, ठीक है। यहाँ पे आ गया CH2OH साथ में KCl। एनसीईआरटी की तो बहुत इजी है। बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल अल्कोहल हो गया हमारा। उसके बाद इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनवानोल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनवानोल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड जो भी आपको दिया, इसने क्लोराइड दिया, मैं Cl ही लिख लेता हूँ। क्या बनाना है इसे, 2 प्रोपेनवानोल बनाना है, प्रोपेनवानोल, ग्रिग्नार्ड से बनाना है प्रोपेनवानोल। सोच लिया। तो इसमें सोचना क्या है मैं बताता हूँ कि कार्बन इसमें देखने कितने हैं, कितने कार्बन है 3, और ये कितने डिग्री है 1, तो 1 डिग्री बनता है मिथेनॉल से। ये मिथेनॉल वाली रिएक्शन देगी ना सारी, तो इसमें मिथेनॉल लो ऐड कर दो, और मैं नीचे कर रहा हूँ 2 स्टेप में होगी ना ये। ड्राई ईथर लिखना आपको, ज्यादा इजी नहीं लेना, आराम से करना है पूरा प्रॉपर, ठीक है। MgCl, और इधर क्या आ गया, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इधर आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे CH2 साथ में CH3, नेक्स्ट स्टेप H2OH पॉजिटिव, राइट। तो इसमें पहले यहाँ से शुरू करो, CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHCl, इजी रिएक्शन। नेक्स्ट खत्म होगी, ये 4 थी, 4 है 3 होगी, एक और है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ये नोट कर लेना आप। अगली है बच्चे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हमें ग्रिग्नार्ड ना भी दे हम तब भी कर सकते हैं इसको, है ना। अगर वो कहता है कि 3 डिग्री बनाओ अल्कोहल,
तो हमें पता लग जाता है। प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बनाना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2, राइट। तो ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। 3 डिग्री है तो कीटोन, ठीक है। मिथेनॉल से 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स 2 डिग्री, कीटोन 3 डिग्री, ठीक है। तो कीटोन लेना है। अब कीटोन में कार्बन कितने चाहिए? देखो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4, एक उसमें है तो हमें 3 लेना है, यानी कि एसीटोन लेना, ठीक है। तो हम एसीटोन लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मतलब कि सबसे छोटा कीटोन यही है, तो है एसीटोन ही तो है। आगे इसमें ड्राई ईथर डाला। अब मैं अपना 4-5 बार कर चुका हूँ रिएक्शन, तो मैं दोनों स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप H2H पॉजिटिव, क्या होता है? CH3C ऊपर O के साथ क्या आ गया? MgBr, फिर MgBr चेंज हो जाएगा H में, ये CH3 आया, CH3 आया प्लस MgOH बार, ठीक है, खत्म। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 24। कन्वर्जेंस आपको मैं खुद से अलग से कराऊंगा, थोड़ी अच्छी वाली, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 24, बाकी कंप्लीट द रिएक्शंस हैं, वो आप लोग रिएक्शंस पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। ये बच्चे ईथर वाली रिएक्शन है जो हमने अभी कल एक दो दिन पहले की थी, ठीक है। मैं आपको फिर भी करा देता हूँ। वो पहले क्या था, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाओ, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3 O 1 2 3, कहता ये बनाओ यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो कई बार पता क्या होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, पता क्या, देखो समझो इसको। कई बार वो कहता है कि ये बनाना है बाय यूजिंग अल्कोहल, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। इसमें पता फिर आप क्या करोगे, तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल है तो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले जो क्वेश्चन इसने दिया मैं वो कराता हूँ आपको, देखो। ये तो कहता है कि विलियमसन लगा दो, तो ठीक है, विलियमसन के लिए 3 कार्बन ये रहे और इधर 3 कार्बन ये NaO CH2 CH2 CH3। हालांकि इसको मैं डिहाइड्रेशन से भी कर सकता हूँ, बट उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विलियमसन लगाओ, ठीक है। और ये अटैक करेगा यहाँ, रिएक्शन जारी SN2, ये लिखने की आदत डालो, ठीक है। 1 2 3 O 1 2 3, खत्म। अब आते हैं इधर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो कहता ना ये बनाओ यूजिंग बस स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल, तो अब सीधा ये लोगे फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो अल्कोहल से स्टार्ट करना कोई बात नहीं, आपको विलियमसन लगानी ही पड़ेगी। तो विलियमसन के लिए आपको, मतलब उसने बोला ना साथ में कि अल्कोहल यूज करो और विलियमसन भी यूज करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, इस ये भी बनाओगे ये भी बनाओगे, फिर रिएक्ट होगा, ठीक है। तो अल्कोहल को ये बनाना बहुत आसान है। इसमें क्या करोगे, HCl डालोगे, ZnCl2 हीट करोगे, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 CH2 साथ में क्या आ गया, Cl। और यहीं पे मैं रिएक्शन कर देता हूँ, इसमें सोडियम ऐड करो तो क्या बन गया, CH3 CH2 ONA, ये लो हो गया, ठीक है। माइनस हाफ H2, ये प्लस में लिख लो, जैसे मर्जी कर, क्लियर। अब ये दोनों बन गया, अब इसके बाद ये करके दिखा देनी, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए, ऐसे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे करते हैं। इथॉक्सी बेंजीन, वो हमने अभी क्लास में बनाया था, मैं फटाफट करा देता हूँ जल्दी से। इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी इथेन, बस ये लास्ट है, 2 करा देता हूँ बहुत। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है तो सिंपल सी चीज ये, तो आपने इसमें ध्यान कर रखना है, विलियमसन यूज करनी है, तो एल्काइल हाइड शुड बी प्राइमरी। यहां से थोड़ा इसको CH3 CH2, यहाँ क्या आ गया Cl प्लस, और इसके साथ क्या आ गया ONA। इन चीजों का ध्यान रखना है, क्लोरोबेंजीन वगैरह नहीं लेना, ठीक है। तो इसको हीट किया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा, तो CH3 CH2 इसके साथ लगती है ये रिंग, ठीक है, प्लस NaCl। ये सिंपल रिएक्शन है, क्लियर बच्चे। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन अलग से कराता हूँ, ये इनको छोड़ देते हैं, है ना, इसी का। जैसे वो आपको मान लो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कहता है, जैसे मैंने क्लास में भी कराया था, वो कहता है कि ये बनाओ, तो इसमें इथर हमें चूज करना पड़ेगा, एल्काइल हाइड कौन सा लेना है ना। यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी, तो उसमें आपको प्राइमरी ही लेना, मिथाइल लेना या प्राइमरी लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से टूटेगा, तो वो जो बड़े वाला पार्ट है वो मैंने बताया था क्लास में, सोडियम टर्बिट ऑक्साइड, राइट, प्लस CH3Cl, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है बच्चे। चलो आगे करते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 28, नहीं 24 के ये पार्ट्स खत्म बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, वो भी सिंपल है, सेम ईथर ही है वो भी। एक उसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, एक तो मिथॉक्सी बेंजीन है वो हो गया, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन ये भी हो गया, बेंजाइल इथाइल ईथर। इसमें साथ में उसने बोला हुआ HA के साथ रिएक्शन है, बच्चे अलग क्वेश्चन है, सॉरी। देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन ये बनाना नहीं है, इसमें रिएक्शन करनी है HI वाली जो हमने कल की, ठीक है। तो कहता है इसमें HI ऐड करो। HI ऐड होता है 373 केल्विन पे, टेम्परेचर याद रखो। यहाँ से टूटा सिमेट्रिकल है, 1 2 3 OH, 1 2 3 Cl या आयोडीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन। उसके कहता है इथॉक्सी बेंजीन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें कहता है HI ऐड कर दो। हीट किया, यहाँ से टूटा बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है। और इधर क्या आ गया, O के साथ, यहाँ से टूटा O के साथ आ गया H प्लस CH3I, ठीक है। आगे आ गया बेंजाइल इथाइल ईथर, ये इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल इथाइल ईथर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कईयों को स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा, ठीक है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। बेंजाइल देखो उसके नाम में क्या, बेंजाइल है, इथाइल है, ईथर है। बेंजाइल है, इथाइल है, ईथर है। तो ये देखने में ही लग रहा है हमने किया हुआ है। दिस इज बेंजाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत होता है, ध्यान रखना। बेंजाइल इथाइल ईथर ये है, कई बार बच्चे इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ये कॉमन मिस्टेक, बहुत कॉमन। दिस इज इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। उसने बोला बेंजाइल इथाइल ईथर, दिस इज बेंजाइल, बेंजाइल ये होता है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सोचो ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा? ये टूटेगा, आप लोग सोच लो, ये टूटेगा यहां से। क्यों? क्योंकि वो है बेंजाइलिक, रिएक्शन जाएगी SN1। ये क्वेश्चन क्लास में किया था, ठीक है। यहाँ आ गया CH2 के साथ I प्लस C2H5 OH, खत्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में 28 था, ये सारी कन्वर्जेंस होगी बच्चे, अल्कोहल की कन्वर्जेंस खत्म। मैं अब आपको ना अल्कोहल का एक रोड मैप कराता हूं जो आपकी हेल्प करेगा, राइट। देख लो, अल्कोहल की कन्वर्जन आनी ना आपको, मैं बताता हूं कैसे कैसे आ सकती है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। बेंजीन, हमारे पास है बेंजीन, ये वाला रोड मैप आपको आना चाहिए, कन्वर्जेंस में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको हेलोल्केन की भी सारी कन्वर्जेंस करवाऊंगा, राइट। इसके लिए एक और दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, उसमें करते हैं। बेंजीन से कौन कौन सी रिएक्शन हमें आती हैं? Cl2 एनहाइड्रस Cl3 320 केल्विन पे हीट करते हैं, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन माइनस HA। मैं बाय प्रोडक्ट कम लिखूंगा, रिएक्शन बहुत लिखेंगे, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन बन गया। बेंजीन से और कोई रिएक्शन हमने अभी तक नहीं की, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से बहुत सारी रिएक्शन की, जैसे कि डॉस प्रोसेस, 2NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, एंड सेकंड स्टेप भी यही कर देते हैं। रोड मैप कर रहे हैं ना, टाइम इधर जगह नहीं मिलेगी ज़्यादा हमें, तो ये बन जाएगा आपका, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं, मैंने ONA वाली स्टेट नहीं बनाई, सीधा ये कर दिया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास फिनोल। फिनोल से आगे क्या क्या रिएक्शन है? फिनोल से आगे बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, दोबारा हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। अगर आपको वापस बेंजीन बनाना है तो इसमें जिंक डस्ट ऐड करो और हीट करो, ठीक है। -ZnO बेंजीन वापस, और इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इसकी रिएक्शंस जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्शन की, यहाँ आ गया फिनॉक्साइड बन गया ONA, और कोई रिएक्शन, और इसकी हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं, CaCOCl,
बेंजोइलेशन कर सकते हो। ठीक है, वो सेम होगी रिएक्शन, वो मैं नहीं लिख रहा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, यहाँ पे O है ना, तो O के साथ लगे, देखो मैंने गलत कर लिख दिया था, OCOCH3। दिस इज एस्टर, और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एस्टर है, COOR, दिस इज एस्टर। फिनाइल, दो कार्बन से क्या होता है, इथेनॉइड, दिस इज फिनाइल इथेनॉइड। ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड लेके करोगे एस्पिरिन बन जाएगी, एस्टरेलेशन करोगे। और इसमें ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना ये सारी। ग्रिग्नार्ड के साथ अगर करता हूँ, ग्रिग्नार्ड्स आर वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, तो O के साथ H निकल जाएगा, ये O आ जाएगा मैग्नीशियम के साथ, इधर बन जाएगा MgOMgBr। O है ना यहाँ पे, OMgBr, और इसमें जो मेन प्रोडक्ट है ना वो ये नहीं है, मेन प्रोडक्ट ये है, एल्केन बनता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकते हो ZnCl2 की प्रेजेंस में, हीट करोगे 675 पे, तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन। ठीक है, दिख रहा है ना ये, एक बार चेक कर लूं, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ जी। अब देखो एनिलीन से मैं दो तीन रिएक्शन और लिख सकता हूँ। एनिलीन से हम जब डायजोनियम बनाते हैं तो यहाँ आपको NaNO2 प्लस HCl लिखना है, HONO सीधा नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे NaNO2 लिखोगे, NaNO2 आपस में रिएक्ट करके HONO बनाता है, यहाँ पे सीधा लिख दिया। ठीक है, ये बन गया आपका डायजोनियम। जब आपका डायजोनियम बनेगा तो वहां से चार रिएक्शन निकलेंगी, तुम्हें पता है वो। ठीक है, मैं इधर और रिएक्शन नहीं लिखूंगा, उधर चलेंगे चलेंगे हम। पहली सैंड में Cu2Cl2 और HCl, कॉपर पाउडर, ये प्रोडक्ट्स आपको पता है इसके, HCl, रिएक्शन विद Ki वार्म, हीट करना है, और HbF4। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट्स आपको पता, रहने देता हूँ मैं। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आप कन्वर्जन में यूज कर सकते हो, कम बच्चों ने की थी यूज, लास्ट टाइम मैंने ये डाला था, H2O सीधा डालो ना अगर फिनोल बनाना है, तो कईयों ने क्लोरोबेंजीन बना के डॉस बेसिस लगाया था, ये मेथड ज्यादा इजी है। ठीक है, H2O डाल के हीट करना। अब मैं और किधर जा सकता हूँ, फिनोल से ये रिएक्शंस निकल गई, फिनोल से एनिलीन बना, एनिलीन से आगे बहुत सारी रिएक्शन देखो। ठीक है, क्लोरोबेंजीन भी बन गया, फिनोल से बेंजोइक एसिड अगर आ गया, क्या करोगे आप, बहुत अच्छी रिएक्शन है, क्या करोगे, देखो फिनोल है मेरे पास, इसको हम इधर ले जाते हैं, फिनोल से स्टार्ट करते हैं, फिनोल से बनाना बेंजोइक एसिड, कैसे करूंगा, फिनोल से मैं बनाऊंगा पहले क्लोरोबेंजीन, फिनोल से बनाऊंगा मैं क्लोरोबेंजीन, कैसे बनेगा, फिनोल से पहले हम बनाएंगे ये, फिर बनाएंगे ये, फिर इसमें ऐड होगा CuCN, इसको छोड़ दो, यहीं से आगे मेरा CuCN, जब इसमें ऐड किया तो हमारे पास यहाँ आ गया CN। ठीक है, इसमें हीट करते हैं 475 केल्विन पे। अब यहाँ करेंगे, एक क्वेश्चन था हाइड्रोलिसिस वाला, जब हाइड्रोलिसिस देखो तो कंप्लीट करते हैं, अगर पार्शियल करनी तो वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका COOH, ये क्वेश्चन ये अच्छा था, ये कन्वर्जन अच्छी है। फिर आपको यहाँ पे आ जाता है, जैसे वो कहे कि बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, क्लोरोबेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल, तो उसके लिए आपको पहले ये Cl हटाना पड़ेगा, उसके दो मेथड है। ठीक है, मैं आपको दोनों कराता हूँ, देखो ये बन गया, अभी के लिए मैं आपको ये इधर से ये कराता हूँ, मान लो इधर रिडक्शन की LiAlH4। ठीक है, तो यहाँ बच्चे आपका बन जाएगा CH2NH2। अब इसमें आपको अल्कोहल की रिएक्शन लगानी है, प्रिपरेशन रिएक्शन HONO, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है। ठीक है, क्या बन गया, ये अब बना बेंजाइल अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। और कौन सी रिएक्शन करोगे, कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन करके भी बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो, है ना रिएक्शन LaLH4 के साथ, तो वो रिएक्शन भी आप लगा सकते हो। अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है वो भी बना सकते हो, तो उसके लिए पहले ये बना, उसमें PCC डाल लोगे। ठीक है, कर दूं मैं, ये देखो, वैसे इसकी एल्डिहाइड कीटोन में डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, एसिड से सीधा मैं बेंजल्डिहाइड बना सकता हूँ, अभी नहीं करेंगे।
तो इसमें जैसे मैंने ऐड किया LiAlH4, हीट किया हाइड्रोलिसिस की, ठीक है, क्या बन गया मेरे पास बना बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल बनने के बाद ऐड करेंगे PCC, हीट करेंगे तो बन जाएगा ना बेंजाल्डिहाइड। आसान रिएक्शन। और दूसरा जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा था क्लोरोबेंजीन से बेंजाइल एल्कोहल का, वो देखो, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी धीरे धीरे। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनेगा पहले, कैसे? जिंक डस्ट डालो, पहले इसको फिनोल बनाओ, जिंक डस्ट डालो और फिर इसमें फ्रीडल क्राफ्ट लगाओ, इसमें लगाओ फ्रीडल क्राफ्ट, यानी कि CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जब ये रिएक्शन लगाओगे आप तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, ठीक है, टॉल्यूइन बन गया। क्या बनाना? बेंजाइल एल्कोहल। बहुत आसान है, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, सब कुछ बनता है यहाँ से। मैं आपको सारा बता रहा हूँ, देखो जो मर्जी बनाओ। पहले मैं बेंजाइल एल्कोहल बनाता हूँ, जो आपको बोला, Cl2 सनलाइट, ये बन गया। बेंजाइल क्लोराइड पे भी रोक सकते हो रिएक्शन अगर बोला गया। KOH एक्वस ऐड किया, ये बन गया CH2OH। तो ये कहाँ औखा कहाँ है, बहुत आसान है। इसमें PCC डालो, देखो इसमें PCC डालो, ठीक है, CHO आ जाएगा। इसमें KMnO4 डालोगे COH आ जाएगा, ठीक है। PCC वाली रिएक्शन आपको आती है, एल्डिहाइड से आपने एसिड नहीं बनाया तो KMnO4 वाली रिएक्शन आप अभी नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे आपको याद नहीं रहेगी। तो उसके लिए मेरे पास एक और अल्टरनेटिव है। तो पता क्या करो, इसकी साइड चेन क्लोरीनेशन की थी, हम 2 बार करेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन। देखो पहली की, दूसरी यहाँ पे 2 मोल ऐड करूंगा Cl2 के, और तीसरी में करूंगा 3 मोल ऐड। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब 2 मोल ऐड करोगे ना बच्चे, यहाँ 2 Cl आ जाएंगे ऐसे, और उसके बाद इसमें ऐड करोगे 2 KOH एक्वस। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं नीचे। देखो यहाँ पे ऐड, यहाँ हम लिखेंगे CHOH 2 बार आएगा, OH, और यहाँ से वाटर बार, क्या बन गया? बेंजाल्डिहाइड बन गया। मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया, आप यहाँ से PCC डाल के भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है वो सारी। उसके बाद 3Cl2 ऐड किया, यहाँ पे CCl3 लग गया, ठीक है। उसके बाद 3 KOH एक्वस ऐड कर लो। बहुत आसान है, अगर आपको रिएक्शंस आ गई एक बार, कन्वर्जन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, और वो क्वेश्चन करके ज्यादा होंगी याद, ऐसे सीधा लिखी जाओ, बार बार वही करी जाओ, नहीं याद हो। वाटर बार क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड से वापस बेंजीन कैसे बनाना है वो भी बताता हूँ। बेंजोइक एसिड आ गया, इससे कहता है अल्कोहल बनाओ, इससे फिनोल बनाओ, तो वो क्या करना है? तो इससे बनाना है, अभी बनाते हैं, देखो यहाँ बनाते हैं। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, तो कार्बन कम करने की एक ही रिएक्शन आपके पास, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। एक और होती है, वो हमने अभी की नहीं। तो इसमें पहले आप ऐड करोगे सोडियम, या NaOH भी लिख सकते हो। मैंने सोडियम ऐड किया -12H2, तो यहाँ आ गया COONA। उसके बाद लगाओ यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये सारा बाहर, Na2CO3 बाहर, ये बन गया बेंजीन प्लस Na2CO3, बेंजीन बन गया। बेंजीन से फिर से जो मर्जी कर जाओ, तो आपको वापस जाना भी आना चाहिए, वो रिएक्शंस आपको सारी आनी चाहिए। ये आप कम से कम नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस में आप ऐड भी कर सकते हो, बहुत रिएक्शंस मैंने नहीं लिखी अल्कोहल की, हेलोल्केन की। तो आप पहले ये वाला रोड मैप बहुत अच्छे से कर लो, और रिएक्शंस और कन्वर्जेंस ट्राई करो, राइट। इसके बाद मैं आपको हेलोल्केन की सारी जितनी भी कन्वर्जेंस है ना आपकी NCERT में सारी करवाऊंगा, ठीक है।